किस जमाने की रखी हैं? रखी क्यों है? ये गाजा बाजा साउंड, हे माता रानी, कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखा है माँ जी ने। माँ जी का भी कोई जवाब नहीं है। अब इस जमाने में इनका होता क्या है? लक्ष्मी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। ये लौकी है रखी है, ये यहाँ क्यों रखी है? लक्ष्मी बहू बेटा कहाँ है तू? जी माँ जी बताइए। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, खाने की तैयारी कर रही थी। सोच रही हूँ कुछ बना लूँ। क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए क्या बनाऊँ। ये लौकी तो रखी है, ये कब की है? कल दादी खेत गई थी ना, वहीं से लाई थी, तो वही है। अच्छा, तो फिर बेटा यही बना लो, बढ़िया हरी हरी है, अच्छी बनेगी। आपके बेटे बोल रहे थे कि लौकी कद्दू धतूरा ना बनाया करो, रोज रोज वही बघार के रख देती हो, ये मत बनाना। तो कहाँ से मेवा मस्तान लाऊं? अब यही तो सब्जियां हैं, हरी सब्जी तो डॉक्टर बताते खाने के लिए। बताओ लो, हमारे घर के बच्चों को लड़कों को हरी सब्जी नहीं अच्छी लगती। अब कहाँ से 56 भोग आएंगे रोज रोज? कह दो इतने ताले भर नहीं है कि रोज व्यंजन बनेंगे। उसकी चक्कर में मत पड़, यही लौकी बना। ठीक है, बना दूंगी मैं तो लौकी। बना तू लौकी, जब कुछ बोले तो मुझसे बताना। ठीक है। और हाँ सुन लक्ष्मी बहू, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। ये कहने आई थी, वो अंदर वाला घर है ना, वो साफ करना है। सुनता बहू से बोला है साफ करने को, जरा तू देख लेती। पता नहीं माता क्या कर रही है, तार बघार रही है। तो देख ले जाके, थोड़ा जरा देर का काम है, समटवा लेती थोड़ा। खाना बनाऊं कि काम समझाऊं, क्या करूं बताइए। देर लगेगी सफाई करने में, पहले खाना बना देती हूँ। तुझे सफाई वफाई नहीं करवानी, उसको खाली बता दे जाके, बस वो करती रहेगी। ना हो तो प्रिया बहू को भी लगा दे, दोनों कर लेंगी मिल बांट के। तू खाना बना ले जल्दी जल्दी, एक एक काम निपटाओगी तभी होगा। और एक काम में हिलक जाओगी, सुनने का वो पड़ा है, अभी वो पड़ा है। ठीक है ना? अभी करवा चौथ आ जाएगा, करवा चौथ में सफाई करनी पड़ेगी। आई दिवाली सर पे, भारी बखड़ारा पड़ा है। दिवाली आ जाएगी, होके निकल जाएगी, तब भी ना हो पाएगा। इसलिए बोल रही हूँ, अब सुबह जल्दी उठ के ना जल्दी जल्दी काम निपटाया, खाना पानी, और बस काम में लग गए। ठीक है माँ जी। मैं चल देखती हूँ गुरुआई बकरी का, वहाँ का भी करना पड़ेगा। तो तुम लोग ना तीनों मिलके घर का समेट लेना। जी माँ जी। अब बताओ, पतिदेव हैं तो कहते हैं लौकी कद्दू रांधती रहती है, कुछ अच्छा नहीं बनाती है, बस यही बार बचा है क्या। माँ जी कह रही है लौकी बनाओ, करूँ तो क्या करूँ। अब जो माँ जी कहेंगी वही तो करना पड़ेगा। यहाँ खाना बनाने का ऑर्डर दे गई, वहाँ साफ सफाई का भी, करूँ तो क्या करूँ। और सुनता महारानी से कुछ कहो तो यहाँ को मुँह बनाती वहाँ को बनाती है। एक काम ने तो जान खा ली है मेरी। मैं ही नजर आती हूँ लौट फेर के सबकी आंखों में, मैं ही खटकती हूँ। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेचारी मेरी माँ है तो वहाँ अकेले बीमारी की खाई है, अकेले लगी होगी। वहाँ मेरा आधा दिमाग रखा है कि यहाँ का निपटा के वहाँ चली जाऊँ कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन वहाँ करा लूँ। यहाँ तो माँ जी भी हैं, प्रिया है, छोटी बहू है, सबको ही है, कर लेंगी। मैं अपनी माँ के यहाँ का काम करा लूँ, पर यहाँ से फुर्सत मिले तब ना। जाती हूँ, पहले छोटी को समझा दूँ, इसके बाद बनाती हूँ खाना। हे भगवान, ये कबाड़ देख देख के तो दिमाग खराब हो रहा है। बताओ, ये बाबा आलम के जमाने की टीवी फोन या मुलक्का खटरंग रखे बैठी हैं, या काम करती हूँ उठा उठा के ना, जहाँ भैंसे बनती हैं वहाँ रखाती हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हर साल यहीं पे बस साफ सफाई करके सजा कर रख दो, 100 पीस में से रख देती हैं। हे भगवान, कितनी भारी है ये टीवी, मुझसे तो उठ भी नहीं रही है। रुको रुको छोटी रुको, टूट जाएगी, मत उठाओ। उठाऊंगी नहीं तो सफाई कैसे होगी। अकेले थोड़ी ना बनेगी, किसी को बुला लेती, प्रिया को बुला लेती। पता नहीं प्रिया में दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है।
कहाँ जाएगी? घर से बाहर थोड़ी चली जाएगी, यहीं कहीं होगी। क्यों दीदी, हम क्या सोच रहे थे? क्या सोच रही थी? ये बताइए, इतना अटरंग खटरंग भरा रखा है, हैं? किसी काम का नहीं है, कबाड़ है। ये कबाड़ वैसे भी घर में नहीं रखा जाता, इसका क्या होगा? हैं? हम सोच रहे हैं ना, जहाँ पे भैंसें बनती हैं ना, वहीं पे रखवा देते एक कोने पे। उन्हें जो अपनी भैंस का काम वाम करती हैं उनको दिला देते हैं, उन्हीं के काम आ जाएंगी। अच्छा, जो भैंस का काम करते हैं वो तेरी ये टीवी लेंगे? तेरे घर से अच्छी टीवियाँ लगी हैं उनके घर में, ठीक है ना? उनको ऐसी वैसा समझ रखा है क्या? काम करते हैं तो क्या हुआ? अपन लोगों से अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, अपन लोगों से अच्छी शान शौक करते हैं। तेरा कबाड़ उठाएंगे? अरे जब वो लोग नहीं लेंगे तो अपन लोग क्यों रखे हैं? फेंकवाती क्यों नहीं हो कबाड़? मेरा तो मन करता है उठा के सब फेंक दूं। हर साल यहीं पे सफाई करो, यहीं पे सजा दो, बाहर निकालो, अंदर बाहर अंदर, बस ये कबाड़ का क्या होता है? मेरी बात सुनो छोटी, सिर्फ सफाई पे ध्यान दो, सामान पे मत दो। ये माँ जी के बाबा आलम के ज़माने का सामान है, वो यादें हैं रखे हैं उनकी, एक एक संजो के। और कोई भी सामान इधर से उधर हो गया, इसीलिए मुझे भेजा है कि तू जा बता दे उसे कि कोई सामान यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। जैसी लगा है सफाई करने के बाद वैसे ही लगा देना। मेरे करम, यहीं फूटने थे का और कोई घर दिखा देता। बताओ, ये बरगैला कबाड़ रखा है, इसको भी साफ कर करके रखना पड़ेगा। ऐसा कहाँ होता है? दिवाली में सबके घर का कबाड़ निकाल के बाहर फेंका जाता है, हमारे घर में अंदर रखा जाता है। माँ जी के सामने बोलना भी मत कबाड़, उनके लिए जान से प्यारी चीज़ें हैं। उनकी ससुर की और ससुर के पिताजी की और पिताजी के पिताजी की पता नहीं किस जमाने का सामान जुटा जुटा के रखा है। कहती हैं ये पुरानी यादें हैं, हमेशा रखनी चाहिए संजो के, ज़्यादा लबर लबर नहीं करना चाहिए। हमने तो कब बोला था? इसलिए तुमको भी समझा रहे हैं कि सामान जैसा है वैसे ही रहने देना, कोई सामान इधर उधर मत करना, ना बिखेरना, ना फेंकना, ना फैलाना। ए दीदी, इतनी मेहनत वाले काम तो हमसे ना होने वाले भैया। ये काम आप ही को साजे, हमसे ना होगा। बताओ ये कि एक चीज कैसे ना होगा हमसे, आप ही करो। ठीक है, तो हम प्रिया को बुला के करे ले रहे सफाई। तुम एक काम करो, चली जाओ खाना बना लो। हमारी जिंदगी में कुकर में लिखा है क्या? हैं? उन्हें कहा सफाई करो, अगर सफाई नहीं करनी तो खाना बना लो। उन्हें कहा खाना नहीं बनाना है तो कपड़े धो लो, कपड़े नहीं धोना है तो जाके दालें फैला दो, दालें नहीं फैलानी है तो चली जा गुरुवाई बकरी सानी बना दो। हे भगवान, कभी ये कहता है कोई कि चल कोई बात नहीं, जा बैठ जा? हैं? क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ दीदी? हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम तो अपनी जिंदगी से परेशान हो गए। ऐसा लग रहा है कहीं पे पानी का कुआं ढूंढे, अंधेरा कुआं, उसी में कूद के जान दे दें। अरे पागल, हैं? ऐसे नहीं बोलते हैं। काहे को कुकर में लिखा है? अब देखो, इंसान का जन्म लिया है, वो भी औरत का, तो औरत के काम, वो जिंदगी में काम तो है ही है। या तो फिर इतना पढ़ लिख लो कि नौकरी करो। भैया किसी किसी के घर में तो बहुएं नौकरी भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं बताओ तो क्या करोगी? कुछ लोग तो खुद अपने हाथ का खाना पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, नौकरी करती हैं, घर आती हैं, खुद खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा के लिए लगा ली मेड तो लगा ली, नहीं तो खुद करती हैं। वो क्या सोचती होंगी? घर भी देखें बाहर भी देखें, और तुम तो घर के काम में ही रो रही हो, अंधेरा कुआं ढूंढ रही हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, अपने आप को मजबूत बनाया जाता है। औरत चाहे तो क्या ना कर ले, हैं? तुम खुद से कमजोर बन रही हो। बहादुर बनो, बहादुर। ये काम क्या है अपने लिए? कुछ भी नहीं है। इसको तोड़ मरोड़ के चबा के खा जाओ। काम तुमसे डरे, तुम काम से ना डरो। पता नहीं तुम इतनी हगुटरी क्यों हो, हकती रहती हो काम काम, तभी तो इतना डर लगता है। काम खुद डरवाता है तुमको। मुझे समझ में तो यही नहीं आ रहा है कि दीदी मुझे हिम्मत दे रही है या काम के लिए पानी चढ़ा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है कि काम तुमसे डरे। ये काम कभी मुझसे डरेगा भी, और इसके पैर बढ़ते जाएंगे और जान ले लेगा मेरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं भगवान? क्या सोच रही हो छोटी? क्या सोचूंगी दीदी, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ खड़े खड़े।
भारी किस्मत। पढ़ लिख लेती, मैं भी कहीं नौकरी करती, 4 नौकर लगा लेती, ऑर्डर मारती, बड़े बड़े काम करवाती दूसरों से, मटर गश्ती करती रही फर्जी में। अनवर जी से प्यार कर लिया, शादी कर ली, कुकर भोग रही हूँ। वो तो कहते थे शादी करने के बाद डार्लिंग तुझे हर जगह की सैर कराऊंगा। मुझे क्या पता था कि घर में ही गुगोड़ूंगी। ऐसा ही होता है छोटी। मैंने भी तुम्हारे जेठ जी से प्यार ही तो किया था। वो भी मुझे 4 धाम की यात्रा पे ले जाने वाले थे शादी के बाद। देखो कर रही हूँ यात्रा, तब से आज तक पूरी नहीं हुई है। अभी भ्रमण में ही चल रही हूँ, पर मैंने बोला नहीं कुछ कि थक गई हूँ, अब नहीं यात्रा करनी है। हमने कहा चलो लंबा है सफ़र, चलते रहे, कभी ना कभी तो मुकाम आएगा ही, तो बस चलते रहो।